असफलता इंसान को तोड़ देती है। असफलता इंसान को तोड़ देती है, जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जीवन के राहों में नया मोड़ देती है। जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, जो करते हैं जी जान से प्रयास पूरा, असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। असफलताएं उनका पीछा छोड़ देती है। चलिए ये दोस्तों, मैं पप्पू कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरकेटी क्लासेस में स्वागत करता हूं और आज मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लेके आया हूं। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का लास्ट टॉपिक है। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए और अपना कंसेप्ट क्लियर कीजिए ताकि आपका एम एंड गोल जो भी है अचीव हो और आप आगे बढ़िए। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे। कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है कि हम तो इतना ही जानते हैं, कंजर्वेशन मतलब होता है नाइदर डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड। उसको कंजर्व करके और उसको स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं। एक फॉर्म से दूसरा फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मोमेंटम का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था क्या, मास इनटू वेलोसिटी। जितना अधिक मास होगा, जितना अधिक वेलोसिटी होगा, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है मोमेंटम होता है। दैट मीन्स मोमेंटम जो है डिपेंडेंट है किन पे, मास और वेलोसिटी पे, दोनों पे। डायरेक्टली क्या है, डिपेंडेंट है, इनडायरेक्ट डिपेंडेंट नहीं है। कोई एक अगर कम करेंगे तो मोमेंटम कम होगा। क्लियर? तो मोमेंटम का तो यही फॉर्मूला मतलब था कि मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब जो है यहाँ पे एक एग्जांपल लूंगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसे बोलेंगे, क्या है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एग्जांपल यही है, सपोज एक कार खड़ी है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एकदम रेस्ट में है, एट रेस्ट में है, और कोई बेवड़ा आया ट्रक वाला और वो कार को धक्का मार दिया। तो उस केस में क्या होगा, ट्रक का स्पीड जैसे मान लो 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है और कार जो है 0 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रुकी हुई है, स्पीड से रुकी हुई है। कार जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दैट मीन्स रेस्ट कंडीशन में है। ट्रक जो है हिट किया कार को, तो उस केस में क्या होगा, कार में मूवमेंट आएगा। और वो मूवमेंट कितना होगा, ट्रक का जैसे 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, तो ट्रक में क्या होगा, उससे स्पीड जो है कम हो जाएगा। और कितना कम होगा वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर सपोज वहाँ पे ट्रक का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से रिड्यूस होकर 5 किलोमीटर पर आवर का होता है, तो कार का स्पीड हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। वहाँ पे कितना फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड भी और फ्रिक्शन ऑफ स्पीड भी क्या हुआ, कम नहीं हुआ कहीं से भी। मीन्स एक साइड से कम हो रहा है तो दूसरे साइड में एड ऑन हो रहा है। तो यही होता है क्या, कंजर्वेशन। मीन्स एक ने लॉस किया, दूसरा ने गेन किया। ट्रक ने लॉस किया 5 किलोमीटर पर आवर और कार ने गेन किया 5 किलोमीटर पर आवर। लॉसेस कहाँ है, लॉस नहीं है, इसीलिए तो इसको कंजर्वेशन बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल था, हमने वो आपको समझाने की कोशिश किया। When 2 or more bodies act upon one another, then थर्ड में क्या, then their total momentum remains क्या, कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा, प्रोवाइडेड नो एक्स्ट्रा फोर्सेस ऑन दैट बॉडीज। अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस उन दोनों बॉडीज पे अप्लाई ना किया जाए, उस केस में क्या होगा, उन दोनों का मोमेंटम जो है कंजर्व्ड होगा। मीन्स एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होगा या दूसरे बॉडी से पहला बॉडी में ट्रांसफर होगा। यही क्या होता है, हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आगे देखेंगे। एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बचपन से पढ़ते हुए आ रहा है, सदियों पहले पढ़े थे हमने। तो इस लॉ को बोला जाता है क्या बोला जाता है, मोमेंटम इज नेवर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। वही तो मैं भी बोला था,
दिस लॉ इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यही है हमारा मोमेंटम का। अब जो है हम यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एक क्या करेंगे, फार्मूला जो है यहाँ पे हम डिराइव करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, दो कार ले लेंगे, 2-3 कार लेंगे और उन सबको कोलाइड कराएंगे। 2 कार लेंगे, जैसे मान लो एक ट्रक है, यहाँ पे एक हमने ट्रक बना दिया, शायद ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं होता ट्रक, ऐसा ट्रक नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ ट्रक है। ये ट्रक है, ठीक है, इसमें पहिया लगा हुआ है और ये मास जो है इसका m1 है। क्या है, मास जो है m1 है और इधर से अपोजिट डायरेक्शन से कार आ रही है। कैसा, कार आ रही है। कार, इसका मास जो है m2, क्या है, मास m2 है। एक जो है क्या है, ट्रक जो है उसका मास m1 है, कार का जो है मास m2 है और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका डायरेक्शन यही है, इसका भी डायरेक्शन यही है और दोनों का मास वेलोसिटी जो है u1 है, v1 है या u2 है, v2 है। ठीक है, तो यहाँ पे एक केस हो गया, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसका इनिशियल वेलोसिटी u1 है। और दूसरा केस है आफ्टर कोलिजन, मींस बिफोर कोलिजन यही सही है, आफ्टर कोलिजन जब ये एक दूसरे से टकरा जाते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इनका ये m2 m1 है, मास तो वो इतना ही रहेगा, m1 m2 ही रहेगा और ये जो है टूट गई गाड़ी, ये m1 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। यहाँ पे बिफोर कोलिजन है, बिफोर कोलिजन, यहाँ पे क्या है, कोलिजन है। क्लियर। और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है सेम वही वेलोसिटी है, यहाँ पे आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ट्रक का जो है स्पीड जो है, ट्रक का स्पीड कुछ तो कुछ रिड्यूस होगा। अब ये देखो आफ्टर कोलिजन, अब यहाँ पे हमने 3 कंडीशन दिया। क्या दिया है 3 कंडीशन, एक जो है बिफोर कोलिजन, ट्रक जो है u1 वेलोसिटी से m1 मास से आ रहा है, कार जो है u2 वेलोसिटी से m2 मास से आ रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। कार का स्पीड अधिक है, ट्रक का स्पीड अधिक है कार के स्पीड से, और ट्रक क्या करता है, कोलाइड कर देता है। कोलाइड मींस यहाँ पे टकरा जाता है, दोनों कार है और ट्रक दोनों टकरा जाता है। टकराने के बाद में क्या होता है, कार का स्पीड बढ़ जाता है और ट्रक का स्पीड घट जाता है।
तो इन दोनों का स्पीड जो है, ट्रक का स्पीड v1 होता है और कार का स्पीड v2 होता है। तो ये केस जो है हमने बताया, और अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों का एक्सीलरेशन में कुछ चेंजेस होगा। और अगर देखें तो यहाँ पे जब कोलाइड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम मोमेंटम निकालें तो मोमेंटम इक्वल टू क्या होना था, ट्रक का मोमेंटम क्या होता है, m1 u1, एंड कार का क्या होता है, कार का मोमेंटम क्या होता है, ये ट्रक का है, कार का क्या होता है, मोमेंटम इक्वल टू m2 u2। क्लियर। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर देखें, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर देखें हम, तो यहाँ पे क्या होना था हमारा, मोमेंटम इनका क्या होता, मोमेंटम होता कोलिजन के समय क्या हो जाता, m1 u1 प्लस m2 u2, यही होता कोलिजन के समय पे। यहाँ पे m1 u1 प्लस m2 u2 यही होना था। लेकिन अगर ये इसका देखें तो m1 u1 हो जाएगा, इसका m2 u2 हो जाएगा, u2 हो जाएगा। ये क्या था, बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन क्या, कोलिजन के समय में क्या हो रहा है, दोनों का एड ऑन हो जा रहा है क्या, मोमेंटम। एंड आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन फिर क्या हो जाएगा, m1 v1 एंड m2 v2, और आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, इनका एड ऑन अगर करें तो क्या हो जाएगा, आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा, ये m1 v1 प्लस m2 v2। अब ये जो है, ये हमारा एक कंडीशन दिया, लेकिन यहाँ पे अगर अभी तक हमने मोमेंटम देखा था, अब क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्सेस देखेंगे दोनों के बीच का, कि ट्रक ने कार पे कितना फोर्स अप्लाई किया और उससे क्या हुआ, कार का फोर्सेस में क्या चेंजेस, कार ने भी इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई किया होगा। यहाँ पे हम थर्ड लॉ ऑफ मोशंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जितना फोर्स ट्रक ने कार को हिट करने में अप्लाई किया, उतना ही फोर्स क्या होगा, कार ने ट्रक को हिट करने में अपोजिट एंड इक्वल अपोजिट फोर्स एग्जर्ट किया होगा, अप्लाई किया होगा ट्रक के ऊपर। तो वहाँ पे लॉसेस हो रहा है क्या, मोमेंटम का लॉसेस हो रहा है, दैट विल बी लॉस क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा, किसमें, कार में हो जाएगा, मोमेंटम का एड ऑन होगा, मोमेंटम फोर्सेस एड ऑन होगा। तो ये जो है मैं थोड़ा इसको इरेज करने जा रहा हूँ, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और हम आगे जो है इसका फोर्सेस के बारे में हम दिखा देते हैं। तो सभी के लिए एक एक करके हम फोर्सेस दिखाएंगे, कार का भी और ट्रक का भी। ये तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे होपफुली, और बहुत ही अच्छा से आप लोग अपना कंसेप्ट क्लियर कर रहे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस सेशन से बहुत ही अधिक कुछ सीखेंगे, देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब जो है हमने फोर्स भी F1 एंड F2 डिसाइड किया, किसके लिए, कार और इसके लिए, ट्रक के लिए। कार जो है F2 फोर्स एग्जर्ट कर रहा है ट्रक पे, और ट्रक जो है F1 फोर्स एग्जर्ट कर रहा है कार पे। और यहाँ पे एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट करेंगे हम, एक्सेलरेशन भी, दोनों का एक्सेलरेशन भी होगा, कार का और ट्रक का। एक्सेलरेशन ऑफ कार एंड एक्सेलरेशन ऑफ ट्रक। Forces F1 for truck, F2 for car, A1 for truck, A2 for car। क्लियर। अब ये जो है
फोर्सेस अप्लाई किया, उससे पहले हम फोर्सेस का जानते थे क्या? फोर्सेस इक्वल टू क्या होता था? मास इनटू एक्सेलरेशन होता था। तो यहाँ पे पहले हम क्या कर लेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे। एक्सेलरेशन दैट मीन्स a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? v1 माइनस v2 सॉरी u1 v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई टाइम टेकन t। क्या है? v1 a1 के लिए ना, तो v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t, ये किसका हो जाएगा? ट्रक का। और a2 जो है a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। क्लियर? अब यहाँ पे क्या है? दोनों के लिए हमने एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया, मास हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, और फोर्सेस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं F1 अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं F1, देन वी कैन राइट हियर F1 इक्वल टू m1 इनटू एक्सेलरेशन लिख लेंगे m1 इनटू a1, और इसी को थोड़ा फर्दर प्रोसीड करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 इनटू v1 माइनस u1 डिवाइडेड बाई t, टाइम टेकन t। एंड इसी को अगर हम थोड़ा और प्रोसीड करते हैं f1 को, तो क्या हो जाएगा? m1 इनटू v1 माइनस m1 इनटू u1 डिवाइडेड बाई t। क्लियर? यही हो गया हमारा क्या? यही होगा हमारा F1 हो गया। अब जो है F2 अगर निकालें, F2 अगर फाइंड आउट करें हम, तो यहाँ पे F2 भी सेम ऐसे ही होगा, F2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? m2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाई t। एंड आगे क्या हो जाएगा इसका? F2 इक्वल टू m2 इंटू v2 माइनस m2 इंटू u2 डिवाइडेड बाई t। अब यहाँ पे F1 F2 दोनों हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, हम जानते हैं क्या? एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पे ट्रक ने कार को हिट किया, तो यहाँ पे कार का भी तो बनता है ट्रक को हिट करने का, तो कार ने भी सेम अमाउंट ऑफ फोर्सेस से हिट किया किसको? ट्रक को। तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई? यहाँ पे F1 फोर्स जो है कार का है, और F2 फोर्सेस जो है, सॉरी F1 फोर्सेस ट्रक का है एंड F2 फोर्सेस कार का है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ में क्या हो जाएगा? F1 इज इक्वल टू माइनस F2। क्या है? F1 इज इक्वल टू माइनस F2। अब यहाँ पे माइनस F2 क्यों लिखेंगे? क्योंकि बोला गया था क्या कि एवरी एक्शन देयर विल बी इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मीन्स यहाँ पे ट्रक ने एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई किया, तो कार ने बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्सेस अप्लाई करेगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हो गया। तो ये क्या हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में कौन फोर्सेस अप्लाई कर रहा है? कार। तो कार का क्या हो जाएगा? माइनस में फोर्सेस जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे लिखेंगे क्या? अब ये इक्वेट कर दिया, तो हमने फर्स्ट F1 के लिए क्या लिखा था? यहाँ से लिख देंगे m1 v1 माइनस m1 u1 डिवाइडेड बाई t है, इज इक्वल टू
माइनस में है ये सभी, m2 v2 माइनस m1 m2 u2 डिवाइडेड बाई t, और यहाँ से t कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम लिख देंगे क्या, m1 v1 माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस m2 v2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा m2 u2। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर देंगे क्या, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m2 u2 प्लस m1 v1 m1 u1 मीन्स यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे भी फाइनल वेलोसिटी एक साइड हो जा रहा है और इनिशियल वेलोसिटी एक साइड हो जा रहा है। तो ये हमारा जो है, ये हमारा क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और कोलिजन आफ्टर t सेकेंड्स फ्रॉम बोथ साइड, यही हमारे को क्या मिल रहा है, इक्वेशन मिल रहा है। तो इसी को बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे v2 है ना, इसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी साइड। इसको अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे क्या, m2 u2 प्लस m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। अब इसको हम लिख देंगे क्या, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड इसको लिख देंगे टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक फॉर्मूला हो गया हमारे पास, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। क्लियर। हमने ट्रक और क्या किया था, ट्रक और कार का अलग अलग हमने डिफाइन किया था क्या, कि ट्रक का जितना ही लॉस होगा मोमेंटम उतना ही गेन करेगा कार। अब यहाँ पे दोनों को कंबाइंड रूप में देखें तो यहाँ पे टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन में फाइनल वेलोसिटी एड ऑन हो जा रहा है और बिफोर कोलिजन में इनिशियल वेलोसिटी एड ऑन हो रहा है। क्लियर। एड ऑन नहीं, उसका प्रोडक्ट हो रहा है इसके साथ, मास के साथ, ट्रक के साथ। तो ये सभी क्या है, हमारा मोमेंटम का क्या है, मोमेंटम का सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने डेरिवेशन देखा, डिराइव किया। अगला जो है क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, अप्लाई कहाँ कहाँ होगा, ये चीज़ पहले ही हमने बताया था। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या बताया था कि बुलेट एंड गन का हमने एग्जाम्पल दिया था, रॉकेट एंड जेट एरोप्लेन का हमने एग्जाम्पल दिया था। वही चीज़ इधर मिलने वाला है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में। तो यहाँ पे हम अगर बोलें व्हेन अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन देन द बुलेट हैज़ द मोमेंटम गिवन बाय, कैसे होगा, गिवन बाय मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। वो तो सभी जानते हैं। बुलेट का अगर कंजर्वेशन, बुलेट का अगर मोमेंटम निकालेंगे तो मास ऑफ क्या होगा, बुलेट इनटू क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बुलेट। और सेम अमाउंट में गन का देखेंगे, सेम एट द सेम टाइम गन का देखेंगे तो मास ऑफ गन इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। गन का वेलोसिटी क्या होगा, जर्क मारेगा ना, रिकॉइल करेगा ना, तो उसका हम देखें, उसका हम बोलेंगे क्या, रिकॉइल किया। तो वहां पे सेम ऐसे ही अगर लिखे हम मोमेंटम ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ गन, अगर हम लिखना चाहें
तो मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्लियर। अब इस पे जो है एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। एक 2 3 जो है हम इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इस 3 न्यूमेरिकल के साथ आज ही हम इस चैप्टर को एंड करेंगे। अगला सेशन में अगला नया चैप्टर होगा, नया प्रॉब्लम होगा, नई फॉर्मूलाज होंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, ताकि आप जो है अपना गोल एम अचीव करें और फिर आगे बढ़ें। तो चलिए अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रॉब्लम क्या है देखते हैं। चलिए अभी जो है हमारे पास 2 प्रॉब्लम है, एक बुलेट से रिलेटेड, बुलेट एंड गन से रिलेटेड है, दूसरा कार से रिलेटेड है और दोनों का वेलोसिटी ही फाइंड आउट करना है। एक का रिक्वायर्ड वेलोसिटी एंड दूसरे का वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कार बी का। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में जो दिया है, अ बुलेट हैविंग मास 10 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ऑफ फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ मास 6 kg। गन का मास कितना है? 6 kg है। बुलेट का मास 10 ग्राम है विथ अ वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। किसका वेलोसिटी है? गन का नहीं वेलोसिटी है। वेलोसिटी किसका है? बुलेट का है। कितना है? 300 मीटर पर सेकेंड। मीन्स 1 सेकेंड में 300 मीटर ट्रेवल कर रहा है। तो समझ जाओ, किसी को हिट करेगा तो उसका कंडीशन क्या होगा। कैलकुलेट द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन, मीन्स जर्क वेलोसिटी ऑफ गन। तो कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अभी हमने पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा था, सीखा था। तो यहाँ पे क्या है, गिवन डेटा लिखेंगे। एक का गिवन में क्या दिया हुआ है? गिवन में दिया हुआ क्या? वेलोसिटी ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ कितना? बुलेट का वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? बुलेट का वेलोसिटी दिया हुआ है 300 मीटर पर सेकेंड। 300 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। एंड मास ऑफ बुलेट कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम दिया हुआ है, 10 ग्राम। क्लियर। इसको हम क्या कर लेंगे? 10 डिवाइडेड बाई 1000 एक केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 1/100 केजी हो जाएगा। क्लियर, यही है ना। इसको केजी में हमने ये कर लिया। और अब जो है यहाँ पे मास ऑफ गन कितना दिया हुआ है? मास ऑफ गन इक्वल टू कितना? 6 kg और वेलोसिटी रिक्वायर्ड कितना दिया है? फाइंड आउट करने हैं। तो हम जानते हैं क्या? जानते हैं कि मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज इक्वल टू मास ऑफ गन इंटू रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। क्या हम जानते हैं? वी नो दैट क्या हम जानते हैं? मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन, यही जानते हैं ना, इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी। मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। क्लियर। तो यहाँ पे गन का मास कितना दिया है? 6 kg
इंटू वेलोसिटी कितना दिया है v, मान लो दिया नहीं, हमारे पास है नहीं उसका। और मास ऑफ बुलेट कितना है 1/100 kg इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना दिया है 300, तो ये हो गया 3 एंड v इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/6 इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, क्या हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड, किसका रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ गन। तो इस टाइप से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, और नहीं तो एक और यहाँ पे मेथड है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दूसरा मेथड क्या है, वही टोटल मोमेंटम बिफोर फायर्ड एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर फायर्ड, तो उस फॉर्मूला पे भी हम बना सकते हैं। चलिए हमने क्या किया, बुलेट के लिए स्पेशल फॉर्मूला बुलेट और गन के लिए जो लिखा था उसी को हमने सॉल्व किया। अगला प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूँ, होपफुली आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए बने रहिए, जमे रहिए ट्यूटोरियल या आरकेटी क्लासेस के साथ, अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ताकि अपना गोल एम अचीव कीजिए और आगे बढ़िए। तो अगला प्रॉब्लम क्या है, दो ही कार है और दोनों जो है एक दूसरे से टकरा जा रहा है। टकराने के बाद में उन दोनों का रिएक्शन क्या हो रहा है, अगला हम इस प्रॉब्लम के माध्यम से देखेंगे, सीखेंगे कि आफ्टर कोलिजन क्या होता है, किसका मुंह कैसा होता है कार का, कौन इस कार में कितना डेंट आएगा, ये भी इस प्रॉब्लम के माध्यम से देख लेंगे। तो अगला प्रॉब्लम जो है, अ कार ए ऑफ मास 1500 kg, a car A of mass 1500 kg traveling at a speed of 25 meter per second collides with another car B of mass 1000 kg traveling at a speed 15 meter per second in the same direction. After collision, the velocity of car 20 meter per second. The velocity of car A, यहाँ पे A लिखना है, A will become 20 meter per second, then find the velocity of car B after collision। यहाँ पे बोला जा रहेगा कि आफ्टर कोलिजन कार B का वेलोसिटी कितना होगा और कार A का 25 मीटर पर सेकेंड स्पीड से चल रहा था इनिशियल वेलोसिटी से, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसका कितना हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, मीन्स 5 इसमें से कम हो गया। अगला में कहाँ जाएगा, ऐड होगा। तो देखते हैं 5 ऐड होता है या 5 कम होता है, अगला जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो ही पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, गिवन डेटा हम लिखेंगे। गिवन में क्या है, गिवन में है कार ए, फॉर कार ए, फॉर कार ए। अब इसका लिखेंगे क्या, मास कितना दिया है 1500 kg दिया है, थोड़ा सा कार है क्या ये 1500 kg, और इनिशियल वेलोसिटी दैट मींस u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड ट्रेवलिंग एट स्पीड बोला जा रहा है। दैट मींस वी कैन से दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर, एंड फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन मींस फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, क्लियर। अब लिखेंगे फॉर कार बी, फॉर कार बी, बी कार के लिए क्या है मास इज इक्वल टू कितना दिया है 1000 kg दिया है, 1000 kg मीन्स पहला कार से दूसरा कार हल्का है, और इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है 15 मीटर पर सेकेंड दिया है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये चल रही है, एकदम मस्ती करते हुए चल रही है। लेकिन क्या हुआ है, दुर्भाग्यवश इसका एक्सीडेंट हो रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा, उस समय इसमें कितना डेंट आएगा, वेलोसिटी के हिसाब से डेंट पेंट सब भी देख लेंगे। डेंट वैसे यहाँ पता नहीं चलेगा। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है डेटा, और हमारे से पूछा जा रहा है फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार बी के लिए हमने एक फॉर्मूला इजाद किया था, अभी इजाद नहीं किया था, उसको डिराइव किया था। तो अभी उसी फॉर्मूला पे
देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होगा। तो सदियों पहले तो पढ़े ही थे, उसमें क्या देखा था हमने, M1 यहाँ से लिख लेंगे क्या, वी नो दैट, अरे हम लोग तो जानते हैं नहीं जानते हैं पता, वी नो दैट, क्या जानते हैं, M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2, आई थिंक ऐसे ही है ना, M1 इंटू U1 और M2 इंटू U2 इज इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, यही है। आई थिंक ऐसा ही कुछ था फॉर्मूला में, क्या था, M1 इंटू U1 प्लस M2 इंटू U2 इज इक्वल टू M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2, यही फॉर्मूला में था। हमने अभी जो ड्राइव किया था थोड़ा देर पहले, अभी कहीं सदियों पहले किया था, अभी नहीं किया था। और M1 और M2 क्या है, V1 V2 क्या है, U1 U2 क्या है, इसमें फॉर कार A के लिए 1 मानेंगे सबको ना, M1 ये हो गया हमारा, U1 हो गया ये, एंड V1 हो गया ये M2 हो गया, एंड ये हो गया हमारा U2 हो गया, और ये हमारा हो गया V2 हो गया। क्लियर, इस फॉर्मूला पे सेट करने के लिए हमने सब। अब यहाँ पे देख लेंगे M1 कितना हमारा है, 1500 kg है, M1 कितना है, 1500 kg इंटू M2 इंटू U1 कितना दिया हुआ है, 25, कितना दिया है, 25, प्लस है तो प्लस कर लिया हमने, प्लस है तो यहाँ पे हमने प्लस कर लिया, और प्लस करने के बाद में हमने इसको क्या किया, आफ्टर कोलिजन बिफोर कोलिजन भी अगर चाहें तो अलग अलग से हम इसको बना के लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे लिख रहे हैं। M2 क्या हो जाएगा, M2 दिया हुआ है, M2 कितना दिया है, 1000 kg इंटू U1 कितना दिया है, 50। क्लियर, ये हो गया हमारा एक पार्ट हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे M1, फिर M1 आ जाएगा 1500 kg हो जाएगा, 1500 kg हो जाएगा इंटू V1 कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, प्लस है तो प्लस यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे M2 कितना दिया है, 1000 दिया हुआ है, इंटू V2 है तो V2 है क्योंकि इसका इंटू 25 अगर हम करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 37500 प्लस 15,000 हो जाएगा, ये 15,000 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा, प्लस 1000 V2 है। अब यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 0 है तो 2 0 हो गया, 2 0 और 5 5 10 हो गया, नहीं 2 0 तो 2 0, यहाँ पे 5 है, 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, 52,500 हो गया, इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1000 V2, और यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 52,500 माइनस 30,000, यही होगा। क्लियर, अब यहाँ से V2 इक्वल टू 1000 V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 हो गया, ये 5 हो तो 5 हो जाएगा, उसके बाद में 2 है तो 2 हो जाएगा, और 5 में से 3 गया 2 हो गया। क्लियर, अब यहाँ से हम लिखेंगे क्या, V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 22,500 डिवाइडेड बाई 1000। क्लियर, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, और यही हो गया हमारा क्या, ये हो गया V2 इक्वल टू 22.5 मीटर पर सेकेंड, क्या हो गया, 22.5 मीटर पर सेकेंड। हमारा वेलोसिटी कितना था, कार बी का वेलोसिटी कितना था, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कितना था,
इनिशियल वेलोसिटी था 15 मीटर पर सेकेंड। अब जो है उधर से 5 माइनस हो रहा है, किधर से? ये इनिशियल वेलोसिटी उसका कितना था? 25 मीटर पर सेकेंड था। फाइनल वेलोसिटी कितना हुआ? 20 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स डिफरेंस कितना आ रहा है? 5। अब जो है यहाँ पे उतना ही अमाउंट ऑफ, उतना ही मैग्नीट्यूड इधर भी ट्रांसफर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो 15 से 22 हो जा रहा है। मीन्स यहाँ पे कुछ एड ऑन हो रहा है क्या? नहीं, स्पीड बढ़ रहा है, और ये स्पीड इसलिए बढ़ रहा है, ये यूनिफॉर्मली स्पीड नहीं है, इसलिए यहाँ पे 5 एड ऑन नहीं होगा। कुछ आगे तक गाड़ी जो है बढ़ती जाएगी और ये गाड़ी जो है धीरे धीरे रुकती रहेगी अगर हम एक्सीलरेटर ना लें तो। चलिए, तो इस टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हम आगे बढ़ेंगे। तो अगला सेशन जो है हमारा, अगला सेशन जो होगा ग्रेविटेशन से होगा, और बहुत सारा प्रॉब्लम है इस पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे। तो आप लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जो कोई भी डाउट हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप हमें प्रॉब्लम साझा कर सकते हैं। हम उसका अगला सेशन आने से पहले सॉल्यूशन जरूर लेके आएंगे। तो बने रहिए, जमे रहिए, डटे रहिए आरकेटी क्लासेस के साथ। अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिए, अधिक से अधिक मेहनत कीजिए, ताकि अपना गोल एम अचीव कीजिए और आगे बढ़िए। फिर मिलते हैं अगला सेशन में। अगर इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। और वीडियोस को शेयर करना भी ना भूलें, ताकि आपके जितने नोन्स हैं उनको भी बेनिफिट मिले, क्योंकि ये सेशन जो है टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप भी बेनिफिट लें, आपके नोन्स भी बेनिफिट लेंगे। तो और इस वीडियो को अगर आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको और आपके जितने भी नोन्स हैं सबको बेनिफिट मिले। फिर मिलते हैं अगला सेशन में। तब तक के लिए मैं ही बोलूँगा, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। अगर जीत हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।